नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। चुगताई साहब, सबसे पहले हम इसी पर आ जाते हैं कि बार बार कॉल दी जा रही है, अवाम को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और ये लास्ट कॉल भी, फाइनल कॉल जिसे कह रहे हैं, वो ये फाइनल कॉल भी है। क्या इस बार पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके या अवाम को इकट्ठा कर पाए? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बार बार किया जाता है और हर एक महीने बाद होता है सवाल ये कि क्या अब जो जलसा और जुलूस ला रहे हैं गंडापुर साहब, ये आखिरी होगा क्या? ये जुलूस डियाला से खान साहब को ले जाएगा निकाल के। बहुत सी बातें होती है, बहुत से दावे होते हैं, बहुत से मतलब फलक शिगाफ दावे होते हैं। अभी जो आप बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कफन पहन लें और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार रहें, हम ना आए तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ लेना, ये वसीयतें हैं दरअसल। और ये वसीयतें आवाम को का जज्बा उभारने के लिए हैं। लेकिन एक माहिर नफ्सियात का कहना ये है कि ऐसे दावे, ऐसे बयानात और ऐसी ललकारें दरअसल आवाम को खौफजदा कर देती हैं, कारकुनों को डरा देती हैं कि ये तो हमें मरवा देंगे, ये तो हम पर फायरिंग करवा देंगे और हम अगर जाएंगे, और कल मरवत ने भी कह दिया है। लेकिन चुगताई साहब, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ एहतजाज, बल्कि काफ़ी एहतजाज में लीडरशिप कॉल देकर खुद नहीं पहुंची है। अगर आए भी है तो फिर गायब हो गए 6 घंटों के लिए, कई घंटों के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब, और फिर जो इस वक्त वेदर है इस्लामाबाद में, अगर डी चौक में आएंगे तो वहाँ पर तो ठंड भी बहुत होगी, फिर स्मॉग की भी सूरत हाल बनी हुई है। तो ये मुनासिब है इस तरह की कॉल्स देना, आवाम को आजमाइश में डालना? भाई ये तो उनकी अपनी मर्जी है, मुनासिर है। मैं और आप कौन होते हैं उनको मना करने वाले? वो जिस तरह चाहे करें। सवाबी में जो कुछ किया उन्होंने, उससे तो खान साहब भी मायूस हो गए। खान साहब, अगर आपका जो रिपोर्टर है कोर्ट का, वो जेल की कोर्ट का, वो बता दे आपको, तो खान साहब मायूस थे, खासे मायूस थे खान साहब। और गौहर ने और दूसरों ने उनको जो कोने में ले जाकर ब्रीफिंग दी, वो भी बहुत मायूस किन ब्रीफिंग थी। उस पर खान साहब ने कहा, मैं अब आपको मैं कॉल दूंगा आज। ठीक है। फिर वो भी रुक गए, उनको 1 हफ्ते के बाद देंगे। तो ये बहुत कुछ हो चुका है। तो चुगताई साहब, बहुत से जुलूस निकल चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है बहुत कि से धरने हो चुके हैं, बहुत से लॉन्ग मार्च हो चुके हैं, लेकिन सर नाकाम रहे ना, नामुकम्मल रहे जी, नामुकम्मल और नाकाम रहे। अगर बात कर लें पीटीआई की, कुछ ये भी बातें चल रही हैं कि कुछ जो ताकतवर हल्के हैं उनसे उनकी बैकडोर रवाबत भी जारी हैं, कोई मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। तो क्या पीटीआई जो है, अगर उनका ये धरना या ये जो फाइनल कॉल है ये नाकाम हो जाती है, तो फिर हम यही समझें कि बैकडोर जो रवाबत हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा? अच्छा देखिए, एक तो बैकडोर इस वक्त बंद है, ठीक है, और ये 1 साल से बंद है और ये इस पर ताला वाला पड़ गया, ताले में जंग पर लग गया है, तो चाबी भी शायद गुम हो गई है इसकी। तो बैकडोर तो खुला हुआ नहीं है। वो वेरी फ्रैंक, ये जो इत्तलात हैं वो ये है कि बैकडोर खुला हुआ नहीं है। कई बार दस्तक दी गई इसके ऊपर, कई बार जाके आवाज़ें लगाई गई कि दरवाज़ा खोलो, जवाब कोई नहीं आया। अगर आया तो गिरफ्तारी की शक्ल में आया। कल 144 के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी जो है, वो अजीब मज़ाक़ेज़ बात थी ना। वकील वहाँ पहुंचे थे, अव्वल तो वकीलों को चाहिए था कि वो 2-2 की टुकड़ियों में जाती, जब पता था उनको ये 144 है। अगर वो नहीं भी गए, 5-6 भीड़ की शक्ल में जा रहे थे, तो पकड़ने की जरूरत क्या थी? ये तो सूरत-ए-हाल बन रही है यहाँ पर। तो अब देखें, पीटीआई के तमाम जो अब तक की कॉल्स थी वो नाकाम रही हैं। अगर मैं ये कह सकूं तो यही लफ्ज़ है नाकाम मेरे लिए, क्योंकि वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। चुगताई साहब, अभी जो आए थे जलसों, अगर देखा जी, वो लोग जो जलसों में आए थे, वो मायूस होके वापस। संजानी से आप आ जाए पेशावर तक, यहाँ से जो लोग रवाना हुए सवाबी से, उनको रास्ते में अकेला छोड़ दिया गया, उनको तनहा छोड़ दिया गया। और जब वो वापस घरों को पलटे तो वो मायूस थे, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कल सवाबी पे परसों जो हुआ, जी, वहाँ लोग इस वजह से गए थे कि डेट का ऐलान होगा, एहतजाज की डेट का, वो भी नहीं हुआ। वहाँ कस्में खा ली गई कि अल्लाह की कसम मैं इमरान खान के साथ हूँ, और जो खान साहब कहेंगे मैं वो करूंगा। खान साहब तो पहले बता चुके हैं आपको क्या करना है, आप वो नहीं कर रहे हैं।
तो अली अहमद गंडापुर साहब, इसका मतलब है कि खान साहब की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चल रहे, क्योंकि इस वक्त जो है जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं पीटीआई जमात के अंदर, और फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि अब क़यादत कर कौन रहा है, कौन लेकर चल रहा है, किसकी गाइडलाइन पर चल रहे हैं, और आवाम को किसके पीछे लगना है, किसके पीछे चलना है। देखें, सिवाय गंडापुर के, पहली बात तो ये मैं ख्वाजा आसिफ का बयान दोहराऊंगा कि, और मुझे उस पर बिलीव नहीं है, मैं उसको ओन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ प्लस अदर कहते हैं कि गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। गंडापुर ने कंप्रोमाइज किया हुआ है उन ताकतों से जिनके पास दरवाजा है, ये उनका इल्जाम है, मैं उसको ओन नहीं कर रहा। तो अब और लेकिन क्राउड पुलर अगर कोई है तो गंडापुर है, और कोई नहीं है। अली गौहर नहीं है, मीर अफजल मरवत नहीं है। अफजल मरवत बहुत अच्छे प्लानर जरूर हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर नहीं है। उसके अलावा अब ये देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब कहाँ से आ गए, ये किधर से आए हो, सेक्रेटरी जनरल बन गए, जो गैर कानूनी कल आ रहा था, जो बाई लॉज है उसके मुताबिक ये बन सकते ही नहीं सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के। वो एक अलग डिबेट जाएगी, फिर उसके बाद और लोग आते हैं। अच्छा चुगताई साहब, अभी बानी पीटीआई को खान साहब, एक जुमला मुकम्मल होने दें, खान साहब मजबूर हो गए कि वो फवाद चौधरी को कहें कि जरा हौला रखो, और इशारा दिया उन्होंने कि हम तुम्हें ले सकते हैं। बानी पीटीआई को चुगताई साहब ये लग रहा है कि उनका जो बाहर निकलने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे अवामी ताकत दिखाना है या धरना देना है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट का मिजाज और उनका जो इस वक्त मूड है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आपके ख्याल में वो क्या तरीका है, वो किन शराइत पे बाहर आ सकते हैं? शायद मेरे ख्याल है कोई ज्यादा नहीं है, कोई शराइत यही है कि बिहेव लाइक अ गुड किड। और आप जो बातें करते रहे हैं एक साल में, मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार वतन, आइन शिकन, फांसी दे दो, आर्टिकल 5, गिनते चले जाएं ना आप, सारे इल्जाम गिनते चले जाएं। और फिर श्रीलंका, और कल फिर अफजल मरवत ने मिसाल दी है बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो करने नहीं देंगे आपको। देखिए, श्रीलंका बहुत डिफरेंट केस है, बिल्कुल, बांग्लादेश बहुत डिफरेंट केस है। बांग्लादेश का अवामी उबाल किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं था, वो निजाम के खिलाफ था। तो फिर चुगताई साहब, इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार अगर हम देखें, फाइनल कॉल पीटीआई की जानिब से आ चुकी है, और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह सब कह रहे हैं कि उनकी जो शराइत जो हो सकती हैं वो तो फ़हम तफ़हीम से ही हो सकता है मसला हल, वो इस तरह से जलाओ घिराओ या बाहर एहतजाज करना, आवाम को सड़कों पर निकालना नहीं हो सकता। फिर बिलाखिर होगा क्या? इस वक्त अगर एहतजाज होता है, नाकाम हो जाता है, तो उस सूरत में पीटीआई के बानी तो बाहर नहीं आ रहे, तो फिर क्या ऑप्शन बचती है पीटीआई के पास? वो फिर बाहर नहीं आएंगे। देखिए, बहुत क्लियर बात है, खान साहब पहले रोज से बाहर आना चाह रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल अपने अपना है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे ये नहीं है। और हुकूमत ने भी बहुत फराख दिली का मुजाहरा किया, चुकंदर का शरबत भी दिया, बकरा भी दिया, बोरे भी दी, वगैरह वगैरह, और सब खबरें बाहर आती गई। उनका इमेज खराब होता चला गया, डैमेज होता चला गया उनका इमेज। इन खबरों से डैमेज होता है ना, कि एक क्लास मिली हुई है, और जनाब 12 फीट का एक लॉबी दी गई है वॉक करने के लिए, और ट्रेडमिल दिया हुआ है, सब कुछ होता है। ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि खान साहब को मरा दी जा रही थी, इसलिए हुआ उनका इमेज खराब किया जाए, और वो बखुशी खराब होने दिया इन लोगों ने। अदालतों में गए इनके वकील कि हमें जनाब ट्रेडमिल नहीं मिल रहा है, उनका ट्रेडमिल ले लें आप। 7-7, 8-8 वकील साथ जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने पाकिस्तान की बड़ी रिपोर्टिंग की है, पाकिस्तान के भुट्टो साहब से लेकर, उस जमाने में खैर इंटर्न था, नवाज शरीफ और सरदारी साहब के मुकदमा तक मैंने देखे। मैंने कभी नहीं देखा कि 8-10 वकील एक साथ। आज भी एक फैसला मुतवक्के है चुगताई साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में क्या फैसला मुतवक्के है? क्या लगता है, हक में आएगा के खिलाफ? देखिए, एक ये खुद भी देर लगा रहे हैं ना, 36 समातों में इन्होंने क्रॉस नहीं किया विटनेस को। बिल्कुल ठीक है। तो अब हो सकता है दूसरा फरीक भी 10-12 समात तो लेगा, तो फर्द जुर्म है जो कुछ भी है। और उसके बाद बरियत का फैसला भी उन्हें करना है, फर्द जुर्म से पहले बरियत का फैसला करना है। बहुत टेक्निकल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी नाम लिया गया कल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, अदालत ने कहा हमें तो कोई हुक्म नहीं मिला,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो बहुत ज़्यादा मसला ये है कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। पीटीआई इस वक्त मुझे लगता है अवाम में यकीन मकबूल है, लेकिन अवाम अभी गंडापुर और अफजल मरवत या अली गौहर किसी के कहने में नहीं है। अवाम किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे।